नमस्ते दोस्तों। आईआरसीटीसी वेबसाइट पर दलालों टोट्स द्वारा टिकट बुकिंग को रोकने और आम रेल यात्रियों को कंफर्म टिकट आसानी से मिल सके, इसके लिए भारतीय रेलवे और आईआरसीटीसी ने कई बड़े और महत्वपूर्ण अपडेट किए हैं। ये अपडेट दलालों के फर्जीवाड़े को रोकने और टिकट बुकिंग प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और न्यायसंगत बनाने के लिए किए गए हैं। आईआरसीटीसी द्वारा दलालों पर नकेल कसने के मुख्य अपडेट। भारतीय रेलवे ने दलालों द्वारा की जाने वाली अनधिकृत बुकिंग और सिस्टम के दुरुपयोग को रोकने के लिए कई तकनीकी और प्रक्रियागत बदलाव किए हैं। 1. फर्जी और संदिग्ध यूजर आईडी को निष्क्रिय करना। आईआरसीटीसी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बड़ी संख्या में फर्जी और संदिग्ध यूजर आईडी का पता लगाया है और उन्हें निष्क्रिय कर दिया है। रिपोर्टों के अनुसार लगभग 2.5 करोड़ से 3.5 करोड़ ऐसे यूजर आईडी को ब्लॉक किया गया है जो डिस्पोजेबल, लघु अवधि ईमेल पतों से बनाए गए थे और अनधिकृत एजेंटों द्वारा उपयोग किए जा रहे थे। ये एजेंट कई प्रोफाइल का उपयोग करके बार बार टिकट बुक करने का प्रयास करते थे, जिससे वास्तविक यात्रियों के लिए टिकट मिलने की संभावना कम हो जाती थी। 2. एंटीबॉट टेक्नोलॉजी और उन्नत सुरक्षा उपाय। रेलवे विभाग ने अनधिकृत ऑटोमेटेड टिकट बुकिंग से निपटने के लिए उन्नत एंटीबॉट सिस्टम और एक प्रमुख कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क (CDN) सेवा प्रदाता को एकीकृत किया है। यह नई सुरक्षा व्यवस्था विशेष रूप से तत्काल बुकिंग विंडो खुलने के शुरुआती मिनटों में प्रभावी साबित हुई है, क्योंकि इस अवधि में अक्सर 50% तक लॉगिन प्रयास बॉट से आते थे। इन उपायों से धोखाधड़ी वाली गतिविधियों में कमी आई है, जिससे वास्तविक उपयोगकर्ताओं के लिए प्लेटफॉर्म तक पहुंचना आसान हो गया है। संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट साइबर क्राइम सेल को भी भेजी जा रही है। 3. आधार प्रमाणीकरण। आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य करना। रेलवे जल्द ही तत्काल टिकट बुकिंग के लिए ई-आधार प्रमाणीकरण (ई-आधार ऑथेंटिकेशन) को अनिवार्य करने जा रहा है। ये कदम टिकट दलालों और फर्जी बुकिंग को रोकने के लिए उठाया गया है। पहले 10 मिनट तक केवल वही आईआरसीटीसी अकाउंट तत्काल टिकट बुक कर पाएंगे जो आधार से लिंक होंगे। इससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनेगी, जिससे आम यात्रियों को कंफर्म तत्काल टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी। आईआरसीटीसी एजेंटों को इन शुरुआती 10 मिनटों में बुकिंग की अनुमति नहीं होगी। गैर आधार प्रमाणित उपयोगकर्ताओं को पंजीकरण के 3 दिन बाद तक तत्काल, प्रीमियम तत्काल या एडवांस रिजर्वेशन पीरियड (ARP) सेवाओं के लिए टिकट बुक करने की अनुमति नहीं होगी। 4. मोबाइल नंबर और ईमेल वेरिफिकेशन को मजबूत करना। आईआरसीटीसी ने संदिग्ध यूजर आईडी को दोबारा सत्यापित करना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ हफ्तों में लाखों यूजर आईडी को मोबाइल नंबर और ईमेल वेरिफिकेशन प्रक्रियाओं से गुजारा गया है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि केवल वास्तविक उपयोगकर्ता ही बुकिंग कर सकें। इससे अनधिकृत टिकटिंग प्रथाओं पर अंकुश लगाने में मदद मिली है। 5. आरपीएफ की सक्रियता और निगरानी। रेलवे सुरक्षा बल (RPF) भी टिकट दलाली पर लगाम लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। RPF आईआरसीटीसी के साथ मिलकर काम कर रहा है और ऑनलाइन टिकट बुकिंग सिस्टम पर कड़ी निगरानी रख रहा है। संदिग्ध अकाउंट्स को तुरंत ब्लॉक किया जा रहा है और दलालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इससे टिकट ब्लैक मार्केटिंग में भारी गिरावट देखी गई है। इन अपडेट से रेल यात्री को कैसे मिलेगा फायदा? ये सभी अपडेट सीधे तौर पर आम रेल यात्री को फायदा पहुंचाएंगे। कंफर्म टिकट की उपलब्धता में वृद्धि। दलालों द्वारा बड़े पैमाने पर की जाने वाली फर्जी बुकिंग पर रोक लगने से वास्तविक यात्रियों के लिए तत्काल और सामान्य कोटा दोनों में कंफर्म टिकट मिलने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। निष्पक्ष बुकिंग प्रक्रिया। आधार प्रमाणीकरण और एंटीबॉट सिस्टम से यह सुनिश्चित होगा कि टिकट उन्हीं लोगों को मिले जिन्हें उनकी वास्तव में आवश्यकता है, न कि उन एजेंटों को जो उन्हें ऊंचे दामों पर बेचते हैं। सिस्टम का बेहतर प्रदर्शन। फर्जी गतिविधियों के कारण आईआरसीटीसी वेबसाइट पर लगने वाले अनावश्यक लोड में कमी आएगी, जिससे वेबसाइट सुचारू रूप से काम करेगी और यात्रियों को बुकिंग में कम परेशानी होगी। धोखाधड़ी में कमी। फर्जी आईडी और बॉट्स पर प्रतिबंध लगने से ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों में भी कमी आएगी। संक्षेप में, भारतीय रेलवे का यह कदम डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के साथ साथ टिकट बुकिंग प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और सुरक्षित बना रहा है। यह सुनिश्चित करेगा कि जरूरतमंद यात्रियों को आसानी से कंफर्म टिकट मिल सके और दलालों का धंधा पूरी तरह बंद हो जाए। क्या आप इन अपडेट्स के बारे में और कुछ जानना चाहेंगे या कोई अन्य प्रश्न पूछना चाहेंगे?